नमस्कार दोस्तों, सिंपली बैट जीएस एंड इंग्लिश के यूट्यूब चैनल में आपका दोस्त संजय आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। दोस्तों आज हम लाए हैं राजस्थान में मेवाड़ के जो शासक थे उनका मुकाबला दिल्ली सल्तनत के शासकों से किस प्रकार हुआ और मेवाड़ के शासकों का फिर बाद में मुगल शासकों से किस प्रकार से मुकाबला हुआ, किस प्रकार संघर्ष हुआ। दोस्तों इसमें बहुत सारे युद्ध हुए थे और इन युद्धों को याद रख पाना हमारे लिए बहुत कठिन होता है दोस्तों। और वहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन होता है तो हम कंफ्यूज जाते हैं। इसी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आज हम एक वीडियो लेके आए हैं जहां पर मेवाड़ के दिल्ली सल्तनत के साथ के जो शासकों के साथ संघर्ष हुआ था और उसके बाद फिर मेवाड़ के शासकों का मुगल शासकों के साथ किस प्रकार से संघर्ष हुआ था, इन सभी का वर्णन हम करने जा रहे हैं दोस्तों। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो शुरू करते हैं। बोर्ड पर देखिए जल्दी से, यहाँ पर लिखा हुआ है मेवाड़ के शासक और दिल्ली सल्तनत एवं मुगल साम्राज्य। यहाँ पर देखिए दोस्तों सबसे पहले दरखा है जयद्रथ सिंह वर्सेस इल्तुतमिश। दोस्तों इनके बीच जो मुकाबला हुआ था 1727 में हुआ था और इसको कहा जाता है भूताला का युद्ध। दोस्तों भूताला के युद्ध में जयद्रथ सिंह जो था वो विजय हुआ था और इल्तुतमिश हारा गया था। दोस्तों यहाँ पर ये याद रखना है, यानी हमारे राजपूतों की पहली जीत होती है। राजपूत पहले मुकाबले में जीत जाते हैं, यानी शुरुआत जीत से होती है दोस्तों। इसके बाद फिर देखिए दोस्तों ये जीत बरकरार नहीं रह पाती है। रतन सिंह, होने को रतन नाम था लेकिन इन्होंने अपने रत्न गवा दिए और रतन सिंह जो थे अलाउद्दीन खिलजी का इनके साथ मुकाबला होता है। दोस्तों रानी पद्मिनी की सुंदरता से प्रभावित होकर के अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पर आक्रमण किया था। दोस्तों इस आक्रमण में जो है रतन सिंह ने की तरफ से गोरा बादल ने बहुत ही साहसिक युद्ध किया था दोस्तों और इसका वर्णन मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में किया गया है, लेकिन इसमें हार हो जाती है और रानी पद्मिनी को 1600 महिलाओं के साथ जौहर करना पड़ता है और ये राजस्थान का प्रथम शाखा कहलाता है और राजस्थान के इतिहास का सबसे बड़ा शाखा भी कहलाता है। दोस्तों आगे चलते हैं दोस्तों। इसके बाद हमीर सिसोदिया का मोहम्मद बिन तुगलक से मुकाबला होता है। दोस्तों यहाँ पर फिर जीत हमारे राजपूत शासकों को प्राप्त होती है और ये युद्ध कहलाया था सिंगोली का युद्ध। इसमें मोहम्मद बिन तुगलक जो दिल्ली के सुल्तान था तुगलक वंश का, उसको हरा दिया था दोस्तों। इसके आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो फिर इसके बाद राणा कुंभा, यहाँ पर फिर जीत मिलने वाली है हमको दोस्तों। राणा कुंभा का मुकाबला मालवा के गवर्नर, मालवा के जो राजा था महमूद खिलजी के साथ हुआ था। ये सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों और इसमें सारंगपुर के युद्ध में राणा कुंभा ने महमूद खिलजी की सारंगी बजा दी दोस्तों और कुल मिला के उसको जीत प्राप्त हुई। 1437 की ये बात है। इसके बाद दोस्तों राणा कुंभा जो था ये जो है आपको मालूम है कि इन्हीं के वंश में राव चूड़ा हुए थे। उससे पूर्व में राणा कुंभा के पूर्व में राव चूड़ा ने जो है भीष्म प्रतिज्ञा की थी मैं विवाह नहीं करूंगा दोस्तों। ये राजस्थान के भीष्म पितामह कहलाते हैं दोस्तों और मेवाड़ के भीष्म पितामह कहलाते हैं दोस्तों। और लेकिन हंसाबाई इनके खिलाफ, राणा कुंभा के खिलाफ हमेशा षड्यंत्र करती रहती थी। इस षड्यंत्र को रोकने के लिए एक संधि की गई जिसको कहा जाता है आवल बावल की संधि। दोस्तों ये महाराणा कुंभा और राव जोधा के जो है मध्य हुई थी दोस्तों। इसके बाद देखिए राणा सांगा जो है, यहां से राणा सांगा का इतिहास शुरू होता है दोस्तों। यहां पर देखिए कितने मुकाबले होने वाले हैं, 1, 2, 3 एंड 4, 4 मुकाबले होने वाले हैं और इसके बाद 5वां मुकाबला, 5वां और अंतिम मुकाबला जो है वो होता है राणा सांगा का। शुरुआत होती है इब्राहिम लोदी से, दिल्ली के सुल्तान से होती है दोस्तों। दिल्ली से उनकी शुरुआत होने वाली है। यहां पर खातौली का युद्ध हुआ था और खाता खत्म कर दिया था इब्राहिम लोदी का दोस्तों। 1517 में हुआ था ये दोस्तों। इसके बाद फिर देखिए दूसरा युद्ध होने वाला है राणा सांगा, फिर महमूद खिलजी मालवा का शासक है दोस्तों। यहाँ पर देखिए राणा सांगा की फिर विजय होती है। ये गागरोन का युद्ध कहलाता है दोस्तों 1519 में, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद हुआ था राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच बाड़ी का युद्ध हुआ था दोस्तों। इसमें भी राणा सांगा विजयी होता है। और इसके बाद चौथा युद्ध होता है राणा सांगा और बाबर के बीच में बयाना का युद्ध दोस्तों। इसमें जो है बाबर के सैनिक हार गए थे और उन्होंने बयान देकर बताया कि जो है राणा सांगा बहुत ही शक्तिशाली है। बाबर ने फिर लोगों को, अपने सैनिकों को फिर से इकट्ठा किया, उनको काफी मोटिवेट किया और इसके बाद उनके सैनिकों के साथ दोबारा पहुंचा दोस्तों खानवा के युद्ध में। और इस खानवा के युद्ध में जो है खानवा के युद्ध में बाबर जो है वो जीत जाता है और राणा सांगा हार जाता है दोस्तों। इस प्रकार से 5 युद्ध लड़े गए थे राणा सांगा के द्वारा। पहले से लेकर के चौथे तक लगातार जीत मिली थी राणा सांगा को, लेकिन 5वें और अंतिम युद्ध में उनको हार का सामना देखना पड़ता है। दिल्ली के सुल्तान से शुरुआत हुई थी और दिल्ली के सुल्तान पर, यानी आने वाले दिल्ली के सुल्तान तक ये कहानी खत्म होती है दोस्तों। बीच में मालवा के गवर्नर से और इब्राहिम लोदी से उनका मुकाबला होता है। इसके बाद देखिए राणा विक्रमादित्य का गुजरात के बाज बहादुर से मुकाबला होता है दोस्तों। यहाँ पर रानी कर्मावती जो थी उन्होंने के नाम से हुमायूं से सहायता के लिए
राखी भेजी थी, लेकिन हुमायूं ने सहायता नहीं की थी दोस्तों। यहाँ पर रानी करामती को फिर अपने महिला साथी जो और महिलाएं थी उन 1200 महिलाओं के साथ जौहर करना पड़ा था दोस्तों। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा साका है दोस्तों। और इसके बाद फिर इसी के बाद में उदय सिंह का फिर शेरशाह से मुकाबला होने वाला था, लेकिन इससे पहले ही उदय सिंह ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार कर ली दोस्तों। इसके बाद उदय सिंह और अकबर का मुकाबला होने वाला था, लेकिन उदय सिंह पहले ही जयमल और पत्ता को किले को सौंप करके चला गया और जयमल पत्ता ने वीरतापूर्वक लड़ाई की और जयमल पत्ता की वीरता से मंत्रमुग्ध होकर के अकबर ने उनकी गजरूढ़ मूर्तियां भी लगवाई थी दोस्तों। और यहाँ पर फिर जो जयमल पत्ता थे और उनके वीर सैनिक थे उनको अपना बलिदान देना पड़ा था दोस्तों। और यहाँ पर चित्तौड़गढ़ का तीसरा और अंतिम शाखा होता है। और इसके बाद आता है क्रम महाराणा प्रताप का दोस्तों। महाराणा प्रताप के बारे में हम चर्चा करें इससे पहले देखिए कि महाराणा प्रताप को समझाने के लिए महाराणा प्रताप द्वारा अकबर अधीनता स्वीकार कराने के लिए अकबर ने 4 दूत भेजे थे दोस्तों। इनका क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कई बार इनके नाम पूछ लिए जाते हैं दोस्तों। हमने इसके लिए एक बहुत ही रोचक बात इसके लिए लाए हैं, वो ये है अकबर ने कहा मेरा जलवा मान, महाराणा प्रताप ने कहा भगवान मेरे साथ है तो डर क्यों। दोबारा से सुन लीजिए दोस्तों। अकबर ने कहा मेरा जलवा मान, अकबर ने जो है आपके महाराणा प्रताप से कहा मेरा जलवा मान। अकबर ने महाराणा प्रताप से कहा मेरा जलवा मान, तो महाराणा प्रताप ने जवाब दिया जब भगवान मेरे साथ तो डर क्यों। तो देखिए दोस्तों इससे कैसे याद रखेंगे, जलवा मान, जलवा से आपका बनता है जलाल खां और मान से बना है मान सिंह। दोस्तों 1 और 2 आपके यहाँ पर याद हो जाते हैं। इसके बाद महाराणा प्रताप ने जवाब दिया भगवान मेरे साथ तो डर क्यों। देखिए देखो भगवान से बना है दोस्तों भगवान दास, और इसके बाद तो डर से टोडर मल बना है। इस प्रकार से आपके चारों संदेश वाक्य याद हो जाते हैं। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएस एग्जाम में पूछा जा चुका है और इनका क्रम बदल कर पूछ लिया जाता है दोस्तों। तो ये आपको याद रखना है, इसी क्रम में आपको याद रखना है। तो इस प्रकार से देखिए दोस्तों हमने आपके सामने ये जो आपकी दिल्ली सल्तनत के साथ मुगलों जो आपके मेवाड़ रियासत के शासकों का इस प्रकार संघर्ष हुआ था, और इसके बाद फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुगल साम्राज्य का मेवाड़ के शासकों के साथ किस प्रकार संघर्ष हुआ था, इसको समझाने का प्रयास किया है। एक बार फिर इसकी समरी कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर समरी में आपको याद रखना है जयद्रथ सिंह से शुरुआत होती है, इल्तुतमिश का मुकाबला होता है दोस्तों। यहाँ पर जो है भूताला के युद्ध में वहां पर जयद्रथ सिंह जीत जाता है। ये आपको शुरुआत में याद रखना है कि शुरुआत जो है वो जीत से होती है। दूसरा मुकाबला रतन सिंह होता है, लेकिन दोस्तों उस जीत को रतन सिंह बरकरार नहीं रख पाते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का आपको मालूम है, रानी पद्मिनी को आप याद रख सकते हैं। इसके बाद हम्मीर जो था, हम्मीर ने हट किया दोस्तों और जीत प्राप्त की थी, आपको मालूम है, मोहम्मद बिन तुगलक के सामने। इसके बाद राणा कुंभा आता है, उसने पहले तो गुजरात मालवा का जो गवर्नर था महमूद खिलजी को परास्त किया था। और इसके बाद दोस्तों फिर आता है क्रम आपका राणा सांगा का। यहाँ पर राणा सांगा के युद्ध को याद रखना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। आप सबसे पहले ध्यान दीजिए कि राणा सांगा का मुकाबला शुरुआत होती है दिल्ली के सुल्तान से और एंड में होता है दिल्ली के भावी सुल्तान यानी बाबर से। ये आपको याद रखना है, दिल्ली से शुरू, दिल्ली पर खत्म, दिल्ली के बादशाह से शुरू, दिल्ली के बादशाह पर खत्म, इब्राहिम लोदी से शुरू, बाबर पर खत्म। ये बात आपको इस प्रकार से याद रखनी है दोस्तों। दूसरी बात आपको याद रखना है, इब्राहिम लोदी को उसने 3 बार हराया, 2 बार हराया दोस्तों। एक बार तो आपके खातौली का युद्ध हुआ था और दूसरा आपका बाड़ी का युद्ध। खातौली के युद्ध में खाता कर्म कर दिया, बाड़ी के युद्ध में बाड़े बंदी कर दी। ये आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर इसके बाद जो महमूद खिलजी मालवा का शासक था, जो कि बार बार लगातार संघर्ष होता ही रहा है, उसमें गागरोन के युद्ध में जो है गागरोन के युद्ध में उसको पराजित कर दिया। और इससे पहले की आपका बाबर का राणा सांगा से मुकाबला हुआ, तो उस बड़े मुकाबले से पहले एक छोटा सा मुकाबला हुआ था बयाना का, भरतपुर का, जहां पर जो है बाबर के सैनिकों को राणा सांगा ने हरा दिया था। लेकिन ये हार जो है बाबर के लिए बहुत बड़ी सबक थी। और इसके बाद उसने सैनिकों को मोटिवेट किया और मोटिवेट करने के बाद उसने फिर खानवा का युद्ध हुआ और खानवा के युद्ध में राणा सांगा की हार हो गई। ये भारत के बहुत बड़े शासक की हार हुई थी और इससे फिर बाबर का भारत में जो शासन था उसका मार्ग प्रशस्त हो गया था दोस्तों। फिर राणा विक्रमादित्य का क्रम आता है। तो दोस्तों राणा विक्रमादित्य का मुकाबला गुजरात के बाज बहादुर से हुआ था। इस गुजरात के बाज बहादुर के खिलाफ रानी कर्मावती ने सहायता के लिए हुमायूं को राखी भेजी थी, लेकिन उसने मदद नहीं की, इसलिए रानी कर्मावती को 1200 महिला के साथ जौहर करना पड़ा। ये चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कहलाता है दोस्तों। इसके बाद उदय सिंह जो है उसके शासन काल में उदय सिंह के टाइम पर
अजय सिंह ने शेरशाह की अधीनता स्वीकार की दोस्तों, और उदय सिंह ने अकबर के से मुकाबला न करते हुए जयमल पत्ता को वो अपना किले को सौंप गया था दोस्तों। और इसमें फिर जयमल पत्ता मारे गए थे और चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा हुआ दोस्तों। इसके बाद हमने चर्चा की महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का किस प्रकार से जो है समझाने के लिए अकबर के द्वारा दूत भेजे गए थे, उनका क्रम हम किस प्रकार से याद रख सकते हैं। तो दोस्तों उस प्रकार से याद करेंगे। अकबर ने कहा मेरा जलवा मान, महाराणा प्रताप ने कहा भगवान मेरे साथ है तो डर क्यों। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आपको ये प्रयास पसंद आएगा दोस्तों। यदि आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे कि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।